नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी की ओर से जितने भी अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने ये प्रयास किया है कि आप सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, आप सभी को समय समय पर हम एमसीक्यू की सीरीज देते रहे, समय समय पर प्रॉपर गाइडलाइन देते रहे, जिससे कि आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर पाए। तो इसी श्रृंखला में मैं रवि सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आपको बताएंगे कि मैथ्स के जो प्रश्न हैं या जो योग्यता परीक्षण के प्रश्न हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करने वाली हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताएं। तो सर को मैं माइक देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जो भी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी की ओर से, पूरे उड़ान परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से इत्मीनान के साथ पेपर देने जाएंगे। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाना नहीं है। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। पहली बात तो आराम से नींद लेंगे आज रात में, क्योंकि कल एग्जाम आपको देना है। तो आराम से नींद लेंगे, प्रॉपर एक 6-7 घंटे की नींद आपको लेनी ही है, क्योंकि कल 2 पेपर हैं। ध्यान रखिएगा, कोई एक पेपर नहीं है कि एक पेपर हुआ तो काम खत्म। 2 पेपर कल है, उसके बाद भी पेपर्स के लिए रेडी रहना है आपको। तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी यहाँ पे बिगड़ जाता है कि 2 पेपर है, फिर परसों फिर पेपर है, कैसे रिवीजन होगा, क्या होगा। तो एकदम आराम से रिलैक्स होकर जाएंगे। पहला पेपर देंगे भाषा का, बीच में जो गैप मिलेगा, जो आपने नोट्स प्रॉपर बनाया है, जो भी आपने नोट्स प्रॉपर बनाया है, उस नोट्स को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब पढ़ाई से जुड़े रहना है आपको, बहुत हड़बड़ाना नहीं है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो बीच के गैप में पूरा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है जीएस को, लेकिन जो भी आपने नोट्स बनाया है, पहले तो उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा पेपर देकर जब आएंगे आप घर, तो थोड़ा मोड़ा जो नोट्स आपने मैथ्स और रीजनिंग का बनाया है, वो नोट्स को आप प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा। तो पढ़ाई से जुड़े रहना है, पलटते रहिए, पन्ने पलटते रहिए बस। आपको ऐसा नहीं कि याद करने बैठ गए कि पहले मैंने क्या पढ़ा था, याद है कि नहीं, चेक करता हूं अपने आप को। ये गलती मत करना। और एक चीज सर, नई चीज पढ़ने मत बैठिए। हाँ बिल्कुल, ये कहना है नई चीज पढ़ने मत बैठो, और पुराना को चेक मत करो कि क्या पढ़ा था, मेरे को याद आता है कि नहीं आता है। एक बार चेक तो करो उस चीज को। ऐसा मत करना, क्योंकि चीजें जल्दी से याद नहीं आएंगी और डिमोटिवेट हो जाएंगे। और इस मुख्य परीक्षा में एक आपके साथ हेल्प ये मिलेगी कि ऑप्शंस रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार की मुख्य परीक्षा है, तो ऑप्शंस रहेंगे। तो ऑप्शंस देख के भी बहुत सारी चीजें क्लिक कर देंगी। नेगेटिव मार्किंग की बात रही, तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। एग्जाम में पेपर देंगे तो समझ में आएगा आपको नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो कल जब पहला पेपर देंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहले पेपर में अगर नहीं होगा तो दूसरे और तीसरे में भी नहीं होगा, चौथे और पांचवें में भी नहीं होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग पहले में नहीं है, मतलब किसी में नहीं होगा, फिर आराम से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। ओएमआर सीट जो आपको मिलेगा, उसमें बहुत सावधानी पूर्वक उनके गोले को भरेंगे, क्योंकि वापस आके बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने ये भर दिया, ये गलत भर दिया, फिर ये टेंशन हो गया। और ये लंबा चरण है आपका, क्योंकि 2-3 दिन तक लगातार मुख्य परीक्षा चलेगी। और पहले पेपर में ऐसी कुछ गलती हो गई तो ये 4-5 पेपर आपके बिगड़ जाएंगे। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आराम से इत्मीनान के साथ जो भी गोले भरने हैं आपको, वो गोले भरिए। उड़ान परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर होगा, आराम से पहले क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो ये सब चिंता छोड़ो। मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि एक बार पूरा पेपर पलट लेना, एक बार पूरा पेपर को देख लेना, और देखते देखते जो लग रहा है कि ये बन जाएगा, मतलब एकदम 10 सेकंड में प्रश्न बनने वाले, फटाफट टिक मारते चलना उनको। तो ऐसे एक बार 5-7 मिनट में पूरा पेपर को पलट लेना। उसमें आपके 3-4 प्रश्न भी बनते हुए दिखाई देंगे आपको, और आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप शुरू से स्टार्ट करते हैं और एंड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और आपको बाद में दिखता है कि अरे बाप रे, एंड में तो बहुत आसान आसान प्रश्न थे जिनको मैं 10-10 सेकंड में डील कर सकता था। तो एक बार पूरा पेपर को देख ही लेना आप, क्योंकि ऐसा होगा कभी कभी लास्ट में पेपर बहुत आसान रहता है, शुरू में टफ हो जाता है। आप शुरू में इतना समय दे देते हो कि लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हो। तो इस चक्कर में लास्ट के जो 10-10 सेकंड में बनने वाले प्रश्न वो छूट जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। एक बार पूरा पेपर को फटाफट पलटा लेना, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि पूरा पेपर पलटाते समय जो फटाफट बनने वाले प्रश्न है सर, जैसे 10 सेकंड में आंसर टिक कर दोगे आप। कुछ थ्योरी वाला 1-2 प्रश्न आ गया संख्या को लेकर, या कुछ और प्रश्न आ गया जो आप रीजनिंग का हो गया, पासा का प्रश्न हो गया, दिशा वाला हो गया, न्याय निगमन का हो गया, फटाफट जिसमें 10 सेकंड लगता है आपको, उन प्रश्नों को डील भी कर लेना। तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, मैंने 5-7 सेकंड में 5-7 प्रश्न भी कर लिए और पूरे पेपर को भी मैंने पढ़ लिया है। तो इससे कॉन्फिडेंस अलग बूस्टअप होगा।
और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अगर मान लीजिए भगवान ना करे पहला पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं बाहर हो गया हूं। आपको समझना है कि 3 पेपर तो मिनिमम देने ही आप सभी को, तो पहले पेपर में थोड़ी मोड़ी अगर हानि होती है तो दूसरे और तीसरे पेपर में कवर किया जा सकता है। जब तक पूरी मुख्य परीक्षा कंप्लीट नहीं होगी बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सीजीपीएससी मेंस जब मैंने दिया था तो मेरा पहला पेपर लैंग्वेज का खराब गया था, तो मैं डिमोटिवेट हो रहा था कि कैसे करूंगा, पहला पेपर ही खराब हो गया है। और फाइनली मेरा इंटरव्यू कॉल आया था उस टाइम पे, लेकिन वो डिमोटिवेट हुआ तो उस चक्कर में मेरे दूसरे तीसरे पेपर थोड़े से कम अच्छे गए। अगर वो अच्छे जाते तो हो सकता है मेरा मेंस में नंबर बढ़ता और कुछ पोस्ट मेरे को मिल जाती। तो मैंने भुगता इस चीज को। पहला पेपर खराब गया तो आपके पास मौके थे, वहां पे 6 पेपर और होने थे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में। तो उसी प्रकार यहां पे पहला पेपर भगवान ना करे अगर ऐसा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आगे और भी पेपर हैं, उनमें कवर किया जा सकता है चीजों को। मैथ्स में तो अच्छे से कवर किया जा सकता है मैथ्स में तो, और आपका मैथ्स तीसरा पेपर है, तो मैथ्स तो आप एकदम लास्ट में है, तो मैथ्स का पेपर तो आप एकदम बना के रखेंगे कि 200 में 200 भी लाया जा सकता है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, और बिल्कुल ऐसा कुछ मत सोचिए कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है। कभी तैयारी पूरी होती नहीं है। देखो ये ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। जीएस तो अथाह है सर, अथाह है, मैथ्स अथाह है, लैंग्वेज भी इतना है कि आप कुछ भी दे देगा तो वो आपको पता ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जितना आपने पढ़ा है, जितने में एग्जाम निकलता है उस पर भरोसा रखिए। कभी तैयारी पूर्ण नहीं होती है, जितनी तैयारी आपने की है उसी को पूर्ण मान के चलिए, उसी में एग्जाम आपका निकलेगा। और अच्छी से जाइए, एकदम रिलैक्स होके, माता पिता का थोड़ा आशीर्वाद लेके जाइए, जिस भगवान को आप मानते हैं ईश्वर से थोड़ा सा कामना करिए कि आपका दिन अच्छा जाए, आपका जो मेहनत है वो सफल हो जाए, आपको पोस्ट मिलनी ही चाहिए। ऐसी कामना मत करिए, आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। मेहनत जो है ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है तो भगवान भी आपको रिजल्ट देगा। तो माता पिता का जरूर आशीर्वाद लेके जाइए, उनसे बड़ा कोई होता नहीं है, उनका आशीर्वाद जरूर लेके जाइए। थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स रहती है। देखिए इससे होता क्या है, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। थोड़ा ईश्वर से आप कामना करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स रहता है एग्जाम हॉल में। तो वो पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत जरूरी है, तब एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। तो पूरे उड़ान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिले। हमने मैराथन क्लासेस भी लाई। आगे भी उड़ान हमेशा छात्र हित में खड़ा रहेगा। आगे भी जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मेरी ओर से, हम सभी की ओर से, पूरे उड़ान परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप सर आपसे बात करेंगे, वो भी कुछ बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप जीएस का पेपर देखें तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है उसमें। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि हम बहुत जल्दबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो ये नहीं पढ़ पाते पूरे तरीके से कि क्या पूछा है। मतलब उसमें लिखा रहता है ये इनमें से कौन सा संबंधित है या कौन सा संबंधित नहीं है। अच्छे से उसको अंडरलाइन करके पढ़िएगा, नहीं तो आपको पता होते हुए भी वो क्या कर जाएंगे, आप उसको नेगेटिव कर जाएंगे। तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आपको पता होने के बाद उसको आप गलत टिक कर देते हैं। और जैसे कि सर ने कहा है कि जब एग्जाम देने जाएंगे हॉल में तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और उसके अनुसार आप पेपर बनाइएगा। और मार्किंग करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपका ए से बी, बी से सी ना हो। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हैं जो आपको बतानी थी, जरूरी थी, और आपको ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, सभी सर ने सभी बातें बोल दी हैं तो मेरे पास ज्यादा कुछ शब्द नहीं है। और मैं सर ये भी ऐड करना चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगा तो कोई प्रश्न छोड़ के मत आना, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना, मारना है। क्योंकि आप 50 सही कर लोगे, 50 छोड़ दोगे तो वो 50 आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे भाई। जो 50 छोड़ के आओगे उसमें तुक्का भी मारोगे तो 5, 7, 10 तो भी सही, 50 से 55 हो जाओगे, 50 से 55 हो जाएंगे। तो मेंटेन करना होता क्या है, कभी कभी समय ही नहीं मिलता बबल भरने का, लास्ट में तुक्का वाले बबल को भरने का। तो वो समय को थोड़ा मेंटेन करना भाई। ऐसा नहीं कि लास्ट में समय ही नहीं बचा सर हम तुक्का मार ही नहीं पाए। पूरे 100 के 100 प्रश्न हर पेपर में डील करने हैं। लैंग्वेज में आप ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, वो तो कुछ निर्भर करेगा पेपर देखने के पश्चात में आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे सारे के सारे टिक करना ही है। बहुत सारे बच्चे प्री में सर ऐसा निकाले हैं जिनको उम्मीद ही नहीं था, लेकिन वो तुक्का मार के आए, 91, 92 बना के आए सर, और किस्मत अच्छी थी, दिन अच्छा था, निकल गया। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई किसी भी पेपर में, ना तो जीएस में, ना तो लैंग्वेज टेस्ट में, और लैंग्वेज में जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं सारों को टिक करना है। तो पहले पढ़ लेना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इंस्ट्रक्शन को पहले पेपर में बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना भाई। उसके बाद सेकंड और थर्ड तो सेम ही चलेगा लगभग वो पेपर का इंस्ट्रक्शन। तो पहले वाले में इंस्ट्रक्शन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना। अब टेंशन मत लो कि ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। अब ऐसे वाली बात आपने निकाली है सर, तो ऐसे वाली बात में बोल दूं कि अगर बाई चांस, देखो वैसे तो लिखा हुआ है क्लियर कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा तो सर ऑब्जेक्टिव्स की संभावना है ना। लेकिन अगर
वहां पर निबंध जैसा प्रश्न आपका आया, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, तो मेरी राय ये रहेगी कि लास्ट के 15 से 20 मिनट आप बिल्कुल उसको लिखने के लिए बचा करके रखिए। आप कोशिश ये करिए कि एमसीक्यू जो है उसको लगभग 2.5 घंटे में पूरा कर लीजिए, सॉरी 1.5 घंटे में पूरा कर लीजिए, है ना, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में आप पूरा कर लेंगे तो आधा घंटा जो आपके पास समय बचेगा वो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा सर, इससे एक तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं है। 200 शब्द बोला है तो 20 से 25 लाइन मैक्स टू मैक्स लिखने को बोलेगा सर, है ना। 20 से 25 लाइन मिलने हैं। 20 से 25 लाइन लिखने में मेरे हिसाब से 20 मिनट का समय मोर देन सफिशिएंट है ना। इतने समय के बाद जो 5-7 मिनट का समय लगेगा उस समय अपने श्वास को एकदम आराम से थमने दीजिए, रुकने दीजिए और रिलैक्स होने का कोशिश करिए। उस समय फिर आप ये मत सोचना कि मेरा पेपर खराब जा रहा है या मेरा ये वाला सेक्शन बिगड़ गया, वो सेक्शन बिगड़ गया, निबंध मैंने बिगाड़ दिया, मत सोचिए। वो जो 10 मिनट का जो टाइम रहेगा, 5 मिनट का जो टाइम आप एग्जाम हॉल में रिलैक्स किए रहेंगे ना, वो आपको अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। क्योंकि उस प्रेशर में रिलीज होना सर, प्रेशर को रिलीज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, तो आप सभी का बहुत ज्यादा वक्त हम लोग नहीं लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करो, एकदम फोड़ के आना है। और हम भी ये कामना करेंगे ईश्वर से आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अच्छा, एक और न्यूज है सर, लाइव मिलेंगे आपसे हम। हाँ, लाइव मिलेंगे हम, शनिवार को लाइव मिलेंगे आपसे। जैसे 3 पेपर होंगे, जैसे 3 पेपर होंगे हम लाइव आएंगे, पूरे पेपर का आपको आंसर भी बता देंगे। एनालिसिस शनिवार को हम लाइव मिलेंगे। 3 पेपर का जो है, पहला लैंग्वेज, दूसरा आपका जीएस और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। इन तीनों के लिए आपसे लाइव मिलेंगे हम शनिवार को। पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन देंगे। शुक्रवार को लाइव नहीं आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पूरा कंसंट्रेट करिए पूरे पेपर एग्जाम पे, इसलिए हम शुक्रवार को लाइव नहीं आएंगे। शनिवार को लाइव आएंगे हम शाम को। सारे पेपर जो भी आपके 3 पेपर शुरू के रहेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। तो सभी को पूरे उड़ान परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम फोड़ के आना है और वर्दी लेना ही है, लेकिन ऐसा एकदम तनाव में मत जाइएगा कि लेना ही है। जीवन में हार जीत लगे रहती है, तो रिलैक्स होकर चलना है। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आपने अपना कर्म किया है, बस आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर की जो भी इच्छा होगी वैसा होगा। आपने अपनी मेहनत की है, अब अगर आपने मेहनत एग्जाम निकालने के हिसाब से किए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। जैसा आपने मेहनत किया, रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सभी के लिए समय कम था सर, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए समय कम था, सभी को उतना ही समय मिला है, उतना ही समय मिला है। तो ऐसा चिंता मत करिए, अच्छा दीजिएगा पेपर, अपने साइड से 100% दीजिएगा। और ईश्वर से हम कामना करेंगे कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, सभी वर्दी पहने और सब इंस्पेक्टर बने, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। चलिए, तो आप सभी को एक बार फिर से हम सभी की ओर से शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग शनिवार को लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।